किस्म मूरत बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूरत नहीं बनाए जाते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरस्वती पाठशाला के इस YouTube पर चैनल पे, जहां हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो है प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न संख्या 1 और 2 और 3 पढ़ लिए थे। आज जो है प्रश्न संख्या हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज 3 नंबर की बात करेंगे, सॉरी 2 तक हुआ था पिछली बार। आज जो हम बात करेंगे वो प्रश्न संख्या 3 से बात करेंगे और पूरा खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे इसका लिंक दिया गया है। आप जब सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो को देखें और उसके बाद इस चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या अगर 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 हमारा कहता है, जो कि प्रश्न संख्या 3 कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। आइए संगत और असंगत की बात जो है सबसे पहली कक्षा में जो कि इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें हम लोगों ने किया था। थोड़ा सा उसी चीज को क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े थे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, है ना, जिसका ज्यामितीय निरूपण मैंने आपको बताया था क्या, तो इसका ये होता है संगत होता है। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हम इसका ज्यामितीय निरूपण क्या पढ़े थे, संगत पढ़े थे। क्या पढ़े थे, संगत पढ़े थे। अगर हम बात करें A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 की, तो क्या होता है, ये असंगत होता है, ये असंगत होता है। तो हमको क्या करना है, हमको प्रश्न संख्या 3 में क्या करना है, प्रश्न संख्या 3 में सभी चरों के मानों को रख के देखना है और A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से तुलना करना है और तुलना करने के बाद बताना है कि ये संगत है या असंगत है। आइए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 1। तो प्रश्न संख्या 1 की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 1 है हमारा कितना, तो 3x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण क्या है, ये हमारा 2x माइनस 3y बराबर 7। चलिए ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हमको बारी बारी से तुलना करना पड़ेगा। किनसे करना पड़ेगा, तो A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 से। आप कहिएगा A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 क्या है, तो इसके बारे में आपको जानकारी जो है इसके पहले वाली क्लास में मिल जाएगी। आप उसको पहले देखिए तब इस क्लास में आइए। डायरेक्ट अगर आप इसमें आते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हम कहें यहाँ क्या आपको दिख रहा है, तो आप कहिएगा A1 बराबर A1 क्या है, तो कहिएगा इसका रूप होता है A1x प्लस B1y बराबर C1। ये होता है A2x प्लस B2y बराबर C2। तो यहाँ पे आप देखेंगे समीकरण 1 की अगर बात करें तो x के साथ कौन होता है, A1 होता है, y के साथ कौन होता है, तो B1 होता है और अचर राशि कौन होता है, C1 होता है। तो अगर हम बात करें A1 की तो A1 हमारा कितना है, 3 है। अगर हम B1 की बात करें तो B1 हमारा क्या है, 2 है और C1 क्या है, 5 है। ठीक है, अगर हम A2 की बात करें तो A2 हमारा 2 है और B2 की अगर बात करें तो B2 हमारा -3 है और C2 हमारा क्या है, 7 है। ये हमने इन समीकरणों से क्या किया, A1 A2 A1 B1 C1 ये सब निकाल लिया मैंने। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी तुलना करेंगे। तुलना करेंगे किसके साथ करेंगे, तो करेंगे A1/A2। तो A1 का मान 3 है, A2 का मान 2 है।
चलिए ठीक है। अगर हम b1 बटे b2 की बात करें तो b1 बटे b2 क्या है, 2 है और -3 है, जो कि इसको आप लिख सकते हैं -2/3। अगर हम c1 बटे c2 की बात करें तो ये हमारा कितना है, 5/7 है। चलिए 5/7 है। अब इसको क्या करेंगे तो आप देखें, देखिए आपको कुछ लग रहा है ऐसा, ये आपका 3/2 है, ये आपका -2/3 है और ये आपका 5/7 है, जो कि आपस में तीनों बराबर नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, यहां से निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष ये निकलेगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसा जब होता है तो इसका ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, तो आप कहेंगे संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। यही आपका क्या हो गया, आंसर। चलिए इसको लिखिए, एक और समझा देंगे और बाकी एक होमवर्क करेंगे। पहले लिखिए इसको। आइए प्रश्न संख्या 2 है हमारा, देखिएगा प्रश्न संख्या 2। चलिए इसमें 5 प्रश्न है। ऐसा करते हैं, आपको हम बता देते हैं 3 नंबर, ठीक है। तो 1 और 3 बता देंगे, तो बाकी जो होगा आप बना लीजिएगा। बहुत इजी है, आराम से समझ जाइएगा। ये आपका क्या हो गया, 3 नंबर प्रश्न आपको बता रहे हैं। ये है आपका 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है ना, समीकरण 1 है। और अगर 2 की बात करें तो क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, समीकरण 2। देखिए 1 और 2 समीकरण की बात करें तो आप अभी जान चुके हैं कि x के साथ हमारा समीकरण 1 में a1 होता है, y के साथ b1 होता है और जो अचर राशि होता है उसको c1 बोलते हैं। समीकरण 2 के लिए अगर बात करें तो x के साथ हमारा क्या होता है, a1 होता है और y के साथ हमारा b1 होता है और जो अचर राशि होता है उसको c2 बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या कहने वाले हैं, यहाँ पे कहने वाले हैं a1 बराबर क्या है, 3/2 है और b1 बराबर क्या है, तो 5/3 है और c1 बराबर क्या है, तो 7 है। अगर हम a2 की बात करें तो a2 हमारा क्या है, 9 है और b2 हमारा क्या है, तो -10 है और c2 क्या है, तो 14 है, ठीक है। अगर अब इसकी तुलना करने की बात किया जाए तो तुलना करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे a1 बटा a2 बराबर, देखिएगा आराम से समझिएगा, ये 3/2 हो गया a1 का मान और a2 का मान आपका 9 हो गया। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं। अगर हम b1 बटे b2 की बात करें तो क्या है, ये हमारा b1 का मान 5/3 है और b2 का मान अगर हम बात करें तो -10 है। अगर हम c1 बटे c2 की बात करें तो c1 बटे c2 हमारा क्या है, c1 हमारा 7 है और c2 हमारा कितना है, 14 है। चलिए इसको आराम से सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो टोटल आप देख रहे हैं ये टोटल क्या है, टोटल आपका a1 है ना, और ये आपका क्या है, a2 है। ये टोटल आपका क्या है, b1 है और ये आपका क्या है, b2 है। तो यानी b2 के नीचे, b2 कितना है, 9 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है और यहाँ पे b2 क्या है, 10, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है। आराम से आप समझेंगे, आप कहेंगे a1 बटा a2 बराबर, है ना, बटा का मतलब जानते हैं, बटा का मतलब होता है भाग होता है। अब भाग तो देखिएगा 3/2 हो गया। भाग को जब गुना में ले जाते हैं तो नीचे जो होता है उलट जाता है, तो आप कहिएगा 1 ऊपर हो जाएगा, 9 ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी देखिए समझिएगा, हम ये कहना चाहते हैं कि 3/2 डिवाइड बाई 9/1 है ना, इसको आप कहेंगे 3/2 डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, गुना में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, उसी प्रकार से इसको किए हैं। आप कहेंगे 3 तिया 9, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, ठीक। अगर इसकी बात करें b1 बटे b2 की बात करें तो b1 बटे b2 हमारा क्या कहता है, तो कहता है 5/3। अगर इसको हम गुना में ले जाएं तो 1 ऊपर हो जाएगा और 10 नीचे हो जाएगा और माइनस लगा हुआ है तो माइनस ऊपर कर दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया। तो आप क्या कहेंगे, -1/6 हो गया।
अगर हम C1 बटे C2 की बात करें तो C1 बटे C2 की बात करें, 7 का 7 7 दूनी 14 हो गया, क्या हो गया 1/2 हो गया। आप देख रहे हैं तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों आपस में बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे, है ना। और अभी आप बनाए थे तो उसमें क्या आ गया था, संगत आ गया था। तो आपको क्या करना है, आपको तुलना करना है। तुलना करने के बाद जब आप देखेंगे इसमें 3 केस आएगा, 3 केस क्या क्या आ सकता है, तो आ सकता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अगर ऐसा केस आपके सामने आता है तो आप कहेंगे क्या है, संगत है। क्या कहेंगे, संगत है। अगर मान लीजिए कि आप जब प्रश्न को सोल्व करते हैं, प्रश्न को सोल्व करने के बाद अगर A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 आ जाता है तो आप क्या कहेंगे, संगत है। अगर आप प्रश्न को सोल्व करते हैं, अगर सोल्व करने के दौरान अगर आता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 तो आप क्या कहेंगे, ये असंगत है। बस समझ रहे हैं, ये आपका ज्यामितीय निरूपण है। अगर इसका ग्राफीय निरूपण की बात करें तो ग्राफीय निरूपण इसका क्या होता है, संपाती रेखाएं होता है। आपको मैंने पहली क्लास में बताया है इसका, ये संपाती रेखाएं होता है, ये होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होता है, और ये क्या होता है, ये होता है समांतर रेखाएं। ठीक है। अगर बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो बीजगणितीय निरूपण इसका होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और इसका अगर बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। अगर इसका बात करें तो कोई हल नहीं होता है। अगर समीकरण की बात करें तो इसको कहते हैं आश्रित समीकरण कहते हैं, इसको कहते हैं अविरोधी समीकरण कहते हैं, और इसको विरोधी समीकरण कहते हैं। चलिए, तो आप देखें कि मैंने आपको बताया, प्रश्न संख्या 1 बताया और प्रश्न संख्या 3 बताया। प्रश्न संख्या 2 है ना, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5, ये जो है इसी से रिलेटेड है। आप सोल्व करके देखेंगे, आप बढ़िया से इसको होमवर्क में लिख लीजिए, आप इसको सोल्व करें और सोल्व करके आपको कहा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह तपना सीखिए। समझ गए। आपको जो होमवर्क मिला है आप ऑनलाइन में है, आपका कॉपी हम चेक करने नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में हैं, आप अनुशासित हैं, तो आप क्या करिए, इसको बनाइए, अब बना के कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर से जरूर दीजिए। समझ गए। तो इसको आप बनाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या कितना है, 4 नंबर। चलिए इसे इरेज करते हैं। आप इसे होमवर्क में जरूर बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर आप अपने माता पिता की सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आप मेहनत करेंगे, है ना। बिना मेहनत किए जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से युग्म संगत या संगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। देखिएगा, आपको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए मैंने आपको प्रश्नावली 3.2 का जो पहला वाला क्वेश्चन है आपको मैंने बताया था, बोर्ड पे ही ग्राफ खींचने के लिए बताए थे, तो आप वहां पे यानी कि इससे पहले वाले क्लास में आप देख सकते हैं। चलिए तो चलते हैं, आपको हम क्या करेंगे, आपको ग्राफ जो संगत आएगा उसका हम आपको मान निकाल के दे देंगे, समझा देंगे। आप ग्राफ आप खुद से खींचिएगा, नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आराम से आपको फिर से ग्राफ एक नया सेशन मतलब कि क्या करेंगे, एक ग्राफ पे ही आपका वीडियो बना देंगे। ठीक है, ऐसे आपको पहले जाकर इससे पहले वाले चैप्टर 3.2 देखिएगा, देखने के बाद अगर नहीं समझ में आए तब पूछिएगा। ऐसे मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है समझिएगा। प्रश्न संख्या 4 जो है क्या है, x प्लस y बराबर 5 है, और ये क्या है, ये है 2x प्लस 2y बराबर 10। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। देखिए पहले आपको जांच करना है ना। ये पेशेंट है आपका, इस पेशेंट को आपको जांच करना है कि कौन सा बीमारी पकड़े हुए है, कौन सा बीमारी संगत वाला बीमारी है कि असंगत वाला बीमारी है।
अगर संगत वाला बीमारी इसको पकड़ लिया है तो फिर ग्राफीय विधि से इसको हल कर दीजिए, और असंगत वाला अगर बीमारी पकड़ लिया तो इसका कोई फिर इलाज नहीं है, उसको कह दीजिए आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें तो हम कहेंगे A1 बराबर x के साथ, ये x के साथ कौन रहता है, a रहता है तो 1 हो जाएगा, B1 बराबर भी 1 हो जाएगा और C1 बराबर 5। अगर हम A2 की बात करें तो A2 हमारा 2 हो जाएगा, और B2 की बात करें तो B2 हमारा 2 हो जाएगा, और C2 की बात करें तो 10 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? फिर वही काम आपको करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। तुलना कैसे करेंगे आप? तुलना करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, क्या A1 बटा A2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। अगर B1 बटा B2 की बात करें तो B1 बटा B2 क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। अगर C1 बटे C2 की बात करें तो 5 बटे 10 है, यानी 5 दूनी 10, यानी 1 बटा 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि सभी का मान जो है 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2 आया है। यानी आप क्या कहेंगे, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निकलता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, C1 बटे C2। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे तीनों बराबर है, तो आप देखिएगा बोर्ड पे लिखा हुआ था इससे पहले कि तीनों जब बराबर होता है इसको हम संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत। और जब संगत आ गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा, और ग्राफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो x और y का कम से कम 3 मान निकालना पड़ेगा प्रत्येक समीकरण। ठीक है, और मान निकालने के बाद आपको x अक्ष और y अक्ष पे क्या करना पड़ेगा, उसको बैठाना पड़ेगा, उस वैल्यू को बैठाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। चलिए तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 हमारा है x प्लस y बराबर 5, है ना। आप यहां से कहेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 5, और प्लस वाला माइनस, सॉरी प्लस वाला माइनस, यानी कि y का जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, है ना। बाएं से दाएं जाए, दाएं से बाएं आए, चिन्ह चेंज हो जाता है। इधर आइए, देखिए कम से कम 3 वो मान निकाल लेंगे। ठीक है, आराम से मान निकालने के लिए भी आपको हम बताए हैं, आराम से देखिएगा, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, आपको जरूर समझ में सब कुछ आ जाएगा। ये आपका x है, ये आपका y है। आप क्या करेंगे, आप ऐसा करिए कि यहाँ पे y का मान रखिए, 5 में से घटाव का चिन्ह तो घटाइए, x का मान आ जाएगा। तो y का मान अगर आप 0 रखते हैं तो 5 में से 0 जाएगा तो x का मान 5 ही रह जाएगा। अगर y का मान 1 रखते हैं तो 5 में से 1 जाएगा तो x का मान 4 आ जाएगा। अगर y का मान 2 रखते हैं तो 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये आपका इतना आ जाएगा। ये समीकरण 1 से हो गया। अगर हम समीकरण 2 की बात करें तो आइए समीकरण 2 की भी बात कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या कहता है, समीकरण 2 हमारा कहता है 2x प्लस 2y बराबर 10, बराबर 10। अब देखिए अगर हम ये दो, देखिए इससे कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x प्लस y बराबर 10, और 2 से 10 को काटेंगे कितना बार में, 5 बार में, तो हम कहेंगे x प्लस y बराबर 5। फिर यहां से हम कहेंगे y का अगर हम पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस वाला माइनस में चला जाएगा। फिर हम घर बनाएंगे, कम से कम कितना, तो कम से कम 3। ये घर कैसा बनेगा, कम से कम 3 गो वाला बनेगा, x y हो जाएगा। यहाँ आप कहेंगे y का मान 0 रखेंगे तो ये 5 रह जाएगा। अगर y का मान 1 रखते हैं तो 5 में से एक जगह तो 4 बचेगा। अगर y का मान 2 रखते हैं तो 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब क्या करें, आपको ग्राफ फिर से एक बार बता दें या आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आप ग्राफ देखना चाहते हैं तो चलिए दिखाई देते हैं आपको। आइए आइए फिर से आपको हम ग्राफ एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा
ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेंट है, समझिएगा। दिख रहा होगा आपको इस साइड। ये आपका क्या होता है, ये आपका x होता है, ये आपका x डैश होता है, ये आपका y होता है, ये आपका y डैश होता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो कहेंगे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6, यहाँ 7, है ना। अगर हम बाई की बात करें तो बाई हमारा क्या है, तो बाई में हमारा यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे x का जो वैल्यू होता है पॉजिटिव वाला होता है, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु बोलते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। बात समझ रहे हैं। यहाँ से ये जो है x का मान सब प्लस में जाता है, यहाँ से x का मान माइनस में जाता है। यहाँ से यानी मध्य बिंदु से ऊपर का मान यानी y का मान पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, धनात्मक होता है। और यहाँ से y का मान नीचे जो है क्या होता है, ऋणात्मक होता है यानी निगेटिव होता है। लेकिन बात यहाँ पे निगेटिव का नहीं है, इसलिए हम निगेटिव वैल्यू को लेकर नहीं चलेंगे। हम पहले समीकरण में देखेंगे। पहले समीकरण में क्या है, तो x का मान 5 है और y का मान 0 है। हम x को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। और सबसे पहले अगर ग्राफ में किसी का मान रखना होता है तो सबसे पहले x रखते हैं, उसके बाद हम y को रखते हैं। तो x का मान कितना है, तो x का मान आपको कितना लेना है, 5 लेना। तो पहले x का घर किधर है, तो आप एकदम सामने चल जाइए, तो x का मान ये हो। और y का मान क्या है, y का मान 0 है। देखिए y का मान आपको प्लस में 0 बता रहा ना। तो y का मान प्लस में जाने के लिए, माइनस में जाने के लिए, प्लस में जाने के लिए ऊपर उठना पड़ता है, और y का मान माइनस जाने के लिए नीचे जाना पड़ता है। बात समझ रहे हैं। तो आपका क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है। तो 0 कहने का मतलब क्या होता है, 0 न ऊपर जाएगा न नीचे आएगा, यानी कहने का मतलब इसी बिंदु पे रह जाएगा। लेकिन x तो ही न रह जाएगा, x कहाँ रहेगा, यहाँ। यानी आप क्या बोलेंगे, पहले x हो गया आपका 5 और y हो गया 0। ठीक है। अगर हम बात करें x का मान फिर 4 है और y का मान 1 है। x का मान 4, y का मान 1। x का मान 4, पहले x का देखिए, तो x कहाँ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। x का मान 4 और y का मान 1। तो y का मान के लिए आपको जाना पड़ेगा, कितना कदम जाना पड़ेगा, 1 कदम जाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे, तब देखिएगा, यानी 4 हो गया, 4 से सीधा जाइए, देखिए 1 कहाँ सामने मिलता है, देखिए यहाँ मिल रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। अगर हम बात करें x की, तो x का मान 3 है और y का मान 2 है। x का मान 3 यहाँ पे है ना। अब y का मान 2 के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर जाइए, है ना। ऊपर का मतलब कुछ गलत नहीं समझिएगा कि ऊपर चल गए, है ना। ये कितना हो गया आपका, ये आपका x का मान 3, y का मान 2। दूसरे समीकरण की भी बात करें, दूसरा समीकरण सेम टू सेम यही है ना। तो आप इसको क्या करें, इन तीनों बिंदु को आप मिलाइए। देखिए तीनों बिंदु मिल गया। अगर दूसरा समीकरण की बात करें, दूसरा समीकरण भी यही होगा और इसी पे दूसरा लाइन भी गुजर जाएगा। इसी को हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें, तो हम अगर x और y की वैल्यू की बात करें, तो अगर x का मान 5 है, यहां से चलेगा, x का मान 5 है तो y का मान क्या होगा, 0 होगा। जहां जहां कटा है सबको लेना पड़ेगा ना। अगर x का मान 4 है तो y का मान 1 होगा। y का मान क्या होगा, y बराबर 1 होगा। अगर x का मान 3 है तो y का मान 2 होगा। बहुत सारे हल होंगे, आपको पता है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसको आश्रित समीकरण बोलते हैं, है ना। इसके क्या बोलते हैं, इसके ग्राफीय निरूपण कैसे होते हैं, संपाती होते हैं। संपाती उसी को कहते हैं, यानी दूसरे एक लाइन और दूसरा लाइन उसी पे कट जाएगा। समझे। तो यानी कहने का मतलब इसके कितने हल होते हैं, अनंत हल होता है। मतलब जितना मान डालते जाइए उतना मान ही आपको देता है। समझ रहे हैं।
चलिए, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगले प्रश्न का भी आपको इस तरह से सोल्व करके बता देते हैं, और सोल्व करने के बाद आपको क्या करेंगे, ये दोनों मान निकाल देंगे। अब बाकी ग्राफ का काम आप करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा ले लें, चलिए 2 ही नंबर बता देते हैं आपको। 2 नंबर पहले चेक करना पड़ेगा आपको। 2 बता देते हैं क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस 3y बराबर 16 है। ठीक है, चलिए देखिएगा, बढ़िया समझिएगा, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ बात करते हैं हम लोग a1 बटे a2, है ना। a1 क्या है, a1 हमारा 1 है, b1 हमारा क्या है -1 है और c1 बराबर क्या है 8 है। आप कहेंगे a1 b1 क्या है, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। क्या पहले बताया था मैंने, क्या कि x के साथ हमारा a होता है, y के साथ हमारा b होता है और c के साथ c हमारा क्या होता है, अकेला होता है। ठीक है, अगर उस समीकरण 1 में बात करते हैं तो सबको 1 लिख देते हैं। अगर उसी प्रकार 2 की बात करें तो x के साथ हमारा क्या होगा, a होगा और y के साथ हमारा b होगा। ठीक है, तो a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान 3 हो जाएगा और b2 का मान हो जाएगा -3 हो जाएगा और c2 का मान क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें a1 बटे a2 की, तो a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा 1 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर b1 बटे b2 की बात करें तो b1 बटे b2 -1 बटे -3 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस आपका कट जाएगा, तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा 1 बटा 3 हो जाएगा। अगर c1 बटे c2 की बात करें तो ये हो जाएगा 8 बटे 16, यानी 8 दूनी 16, 1 बटे। आप देख रहे हैं इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि ये वाला दोनों सेम तो है लेकिन ये सेम नहीं है। तो आप कहेंगे क्या, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 लेकिन नहीं बराबर है c1 बटे c2। तो आप क्या कहेंगे, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं असंगत, यानी कोई हल इसका नहीं होगा। यानी आप क्या कहेंगे, आई एम सॉरी, यानी इसका कोई इलाज नहीं है, इसको जाना पड़ेगा, धरती छोड़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो देखिए आपको मैंने जो है एक संगत वाला भी बताया, एक असंगत वाला भी बताया और 2 प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा। कौन सा, 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर और 4 नंबर आपका क्या रहेगा, 3 नंबर 4 नंबर आपका होमवर्क रहा। इसके पहले वाले में भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना होगा। ठीक है, आप इसका उत्तर देंगे, आप ग्राफ बनाकर तो उत्तर नहीं देंगे, आप क्या लिखेंगे, संगत और असंगत में इसका उत्तर देंगे। जरूर से जरूर देना होगा आपको, है ना। अगर चाहते हैं कि हम कुछ करें, उस काबिल बने कि हम अपने माँ पिताजी के हर इच्छा को पूरा करें, तो आपको क्या कर, खुद में स्वयं में यानी कि अपने आप में ईमानदार बनना पड़ेगा। दूसरे के सामने ईमानदार बनने से कुछ नहीं होता, अपने आप में ईमानदार बनिए, है ना। आपको कोई कहने नहीं आएगा कि आप पढ़िए लिखिए, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हमको पढ़ना है लिखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है हमारा। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 5 नंबर कहता है एक आयताकार बाग है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग क्या है, आयताकार। आयत के बारे में आप मेंसुरेशन में अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसे जान लीजिए कि वैसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है ना। आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो देखिए बाबू, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि अगर सर इसको आप लंबाई अगर आप कह रहे हैं, ठीक है, तो लंबाई को L से लिखते हैं, तो ये भी हमारा L होगा। इसको आप अगर चौड़ाई कह रहे हैं तो चौड़ाई को B से कहते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, का मतलब आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। 36 मीटर है तो बाग की विमाएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विमाएं। विमाएं कहने का मतलब होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी भुजा। ठीक है, तो देखिए अब बात करेंगे अर्ध परिमाप।
अर्ध परिमाप क्या है? देखिए, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो हम कहेंगे अर्ध, अर्ध जोड़ परिमाप। क्या कहेंगे? अर्ध जोड़ परिमाप। अर्ध का अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्ध का मतलब होता है आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। और परिमाप का मतलब क्या होता है बताइए? तो सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, है ना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि परिमाप तो उसका चाहिए, सब भुजा का योग चाहिए, और उसको क्या कर देना है? आधा। आधा का मतलब होता है 1/2, यानी जितना आया उसको क्या कर देना है? आधा। उसी को कहते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें अर्ध परिमाप की, तो अर्ध परिमाप आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? तो अर्ध परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके लंबाई चौड़ाई के बारे में कुछ प्रश्न में कहा है। क्या कहा है? एक आयताकार बाग की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है। देखिए बात को समझिएगा, एक एक वर्ड को तोड़ के चलिए। क्या बोलता है? कहता है एक आयताकार बाग की लंबाई, क्या कहता है? एक आयताकार बाग की लंबाई जो है चौड़ाई से, चौड़ाई से क्या है? 4 अधिक है। 4 अधिक मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब जोड़। ठीक है, यानी लंबाई की बात करता है। क्या लंबाई के बारे में कहता है कि चौड़ाई जितना है उसमें 4 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? लंबाई आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो चरों की संख्या 2 होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, पहले मान लेते हैं। इसे बात किसका हो रहा है? लंबाई और चौड़ाई का। तो हम कहेंगे माना। क्या कहेंगे? माना कि आयत की लंबाई बराबर x एवं चौड़ाई बराबर y। ठीक है, तो अगर प्रश्न से बात करें तो प्रश्न से क्या होगा? तो प्रश्न से होगा लंबाई, लंबाई को आपने माना है चौड़ाई, चौड़ाई को आपने माना है y। ठीक है, लंबाई को आपने क्या माना है? x माना है। चौड़ाई को क्या माना है? y माना है। तो लंबाई जो है क्या है? तो चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है। आप कहेंगे ठीक है जी, तो x तो हमारा x हो गया, प्लस y का मान माइनस में बराबर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए इसको, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको समीकरण 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात। एवं अगर हम बात करें तो कहता है का अर्ध परिमाप 36 है। तो अगर हम बात करें, देखिए जी बात करते हैं आयत का परिमाप, अर्ध परिमाप दिया है। क्या दिया है? अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या दिया है? 36 दिया है। तो आपको मैंने बताया था अभी कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब समझाया था कि अर्ध का मतलब आधा होता है, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं कहने का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सभी भुजाओं की अगर हम बात करें तो हम क्या कह रहे हैं? तो लंबाई को x माने हैं, चौड़ाई को y माने हैं। जब ये x है तो ये भी हमारा x होगा, जब ये हमारा y है तो ये भी क्या होगा? y। तो अगर हम लंबाई से, यानी कहने का मतलब यहां से शुरू करें a, b, c और d की बात करें तो देखिए सभी भुजाओं का योग, यानी कहने का मतलब पहले भुजा क्या मिलेगा? AB मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? BC मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? CD मिलेगा, और उसके बाद AD मिलेगा। बात समझ रहे हैं? या DA आप कह दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों एक ही चीज है। DA बराबर क्या हो गया? 36 हो गया। और अर्ध परिमाप कहा था, तो अर्ध परिमाप का मतलब आधा, आधा कहने का मतलब बटा 2। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो कहेंगे AB हम क्या माने हैं? x माने हैं, और BC के क्या माने हैं? y माने हैं। CD क्या है? तो AB जब x है तो CD भी क्या है? x है, और ये हमारा BC जब इतना है तो AD भी क्या होगा? और बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में x है, तो ये हमारा 2x हो जाएगा और यहाँ 2y हो जाएगा और क्या गुना हो जाएगा, तो बराबर में आप जानते हैं तिरछा तिरछी गुना होता है, कैचिया गुना होता है, तो आप कहिएगा 36 अगुने में 2। आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा, मतलब कॉमन लेने के बाद दोनों में 2 है तो 2 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 36 अगुने 2 से 2 कट जाएगा, तो आप कहिएगा क्या, x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे समझने का आप प्रयास करेंगे, आपको बीमा चाहिए, बीमा कहने का मतलब x और y का मान चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम x का मान हमको पता है, क्या पता है, तो y प्लस 4, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। देखिएगा आराम से समझिएगा। चलिए चलते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, तो हम समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है आपका, तो आप कहेंगे समीकरण 2 है हमारा x प्लस वाई बराबर क्या, 36। यहाँ पे देखिए सर x का मान क्या है, तो y प्लस 4 है और ये हमारा y तो y है, बराबर क्या हो गया, 36 हो गया। यहाँ लिख देंगे, कहाँ से आप कर रहे हैं काम, तो समीकरण 1 से कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे बाई बाई 2y हो गया बराबर 36 हो गया, प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, यानी कहने का मतलब हमारा ये है, ये हमारा चर राशि है और ये भी बाई हमारा चर है और ये हमारा अचर है और ये बराबर के बाद क्या है, अचर है। तो अचर किसके पास जाएगा, अचर के पास जाएगा और चर चर एक साथ रहेगा, तो बाई बाई 2y हो जाएगा। यहाँ से कहेंगे 2y बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा और 2 से काट देंगे कितना बार में, 16 बार में। कितना बार में, 16 बराबर, तो बाई का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 मीटर है या सेंटीमीटर है, देखिए तो मीटर में सब है, सब क्या है, मीटर में, तो आप कहेंगे 16 मीटर है। अब क्या कहिएगा, आप कहिएगा बाई का मान, बाई का मान समीकरण कितना में, समीकरण किसमें रख दीजिए, आप 1 में रख दीजिए, जल्दी निकल जाएगा, 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, तो आप कहेंगे x बराबर y प्लस 4 है, तो आप कहेंगे y का मान 16 प्लस 4 है, तो कहेंगे 20 मीटर आ गया। अतः बाग की बीमाएं कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, ये तो दोनों मीटर में, क्या में, मीटर, 20 मीटर और 20 मीटर एवं 16 मीटर, यही क्या है आपका आंसर है ना। हमने इस प्रश्न में आपके सारे एक एक वर्ड के एक एक बातों को रखते हुए, नजर में रखते हुए सब चीजों को मैंने लिखा है और सब चीजों को मैंने आपको बताया है। आप देखिएगा, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा, अगर कोई दिक्कत आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऐसे आप अगर समझ में आ गया हो तो इसके लिए आप क्रिस्टल क्लियर लिखिए, ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से होगा, ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, आराम से समझेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 6 कहता है एक रैखिक समीकरण है आपका 2x प्लस 3y बराबर 8 है, सॉरी -8 दिया है, बराबर 0 है। आपसे कहता है कि दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, समांतर रेखाएं, समपाती रेखाएं, मतलब तीनों में से कोई होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक समीकरण आपको ये दे रखा है, एक समीकरण आपको अपने हिसाब से रखना है कि ये समीकरण मिलके क्या हो जाए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो जाए, या फिर संपाती रेखा हो जाए, या फिर समांतर रेखा हो जाए। मतलब एक समीकरण आपको, मतलब एक ऑप्शन आपको देना है, अपने हिसाब से देना है कि ये तीनों कंडीशन को क्या करे, फॉलो करे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। तो क्या करेंगे, आप कहेंगे ये जो हमारा समीकरण है
ये हमारा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर कितना 8। ये समीकरण 1 हो गया। अगर हम एक नंबर की बात करें तो एक नंबर में क्या कह रहा है, एक नंबर में कह रहा है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कब होता है, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। मतलब ये वाला जो पोर्शन है दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ऐसा समीकरण हम लेंगे जो कि बराबर ना हो, तो हम क्या कहेंगे, समीकरण अपने मन से लेना है आपको, समीकरण 2 तो कहेंगे 3x प्लस 7y बराबर कितना 24। ये समीकरण 2 होगी। ऐसा नहीं कि जो हम लिख दिए वही होगा, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब इसका और इसका अनुपात करें, इन तीनों का जब अनुपात करें तो आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 5x लिख सकते हैं, 2y लिख सकते हैं, और यहाँ पे 16 भी दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अनुपात दोनों तीनों बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है हमारा समांतर रेखा हो, क्या हो, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा की बात करें तो समांतर रेखा कैसा होता है, तो आप कहेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ठीक है, तो आप देखिए क्या कहेंगे कि मतलब कि एक समीकरण तो ये दिया है आपको, एक समीकरण दे रखा है, ये आपको दे रखा है। अब दूसरा समीकरण जो है अपने हिसाब से आपको लिखना है, जिससे क्या हो कि दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो। तो आप क्या करेंगे, आप आराम से इसको लिखेंगे, दूसरा समीकरण आपको लिखना है कि दो बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो। तो आप क्या करेंगे, तो ऐसा करिए कि आप दोनों समीकरण को लिखिए। तो आप कहिएगा, अगर इसको आप कर देते हैं 4x, दुगुना कर रहे हैं तो इसको भी दुगुना कर देंगे, 6y हो जाएगा। और ये बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा करिए, इसको तिगुना कर दीजिए। बात समझ रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखना है क्या है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब इसका और इसका अनुपात क्या होना चाहिए, दोनों का अनुपात सेम होना चाहिए, और तीसरे का अनुपात सेम नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी ले लीजिए, आप हो सकता है आपका इच्छा हो कि हम ऐसा करते हैं, इसको हम कर देते हैं 10x, 5 गुना किए हैं तो इसको भी 5 गुना करने का बराबर रखना है, तो कह सकते हैं 15y। ठीक है, 15y कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 15y कह सकते हैं। इसको बराबर नहीं रखना है, तो बराबर नहीं रखना है तो आपका जी 16 है। बात समझ रहे हैं, आप कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं जो कि इसको संतुष्ट कर। ठीक है, अगर तीसरा की बात करें तो तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है संपाती रेखा। क्या कहता है, तीसरा कहता है आपको संपाती रेखा कहता है। संपाती रेखा कहने का मतलब है, संपाती रेखा कहने का मतलब है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटे c2, c1 बटे c2। देखिए, तो अगर इसका बात करें तो ये क्या होता है, तो एक समीकरण तो आपको दे रखा है, ये समीकरण दे रखा है। अब तीनों आपस में क्या होना चाहिए, तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जिस अनुपात में आप इसको लिखेंगे उसी अनुपात में इसको लिखेंगे, उसी अनुपात में इसको लिखेंगे। अगर आप इसको एक गुना करते हैं तो इसको भी एक गुना, इसको भी एक गुना करेंगे। अगर आप इसको दुगुना करते हैं तो सबको दुगुना करेंगे। अगर आप इसको 3 गुना करते हैं तो सबको तिगुना करेंगे। अगर आप इसको 4 गुना करते हैं तो सबको क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। तो आइए हम लिखते हैं समीकरण, क्या समीकरण लिखेंगे, तो ऐसा करते बताइए, तो ऐसा करें, सबको 3 गुना कर देते हैं, तो आप कहेंगे 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर कितना 8 तिया 24। समीकरण 2 हो सकता है। अगर आपकी इच्छा हो और कुछ लेने का तो आप ले सकते हैं। इसका दुगुना करना है तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 कर सकते हैं। मतलब इसका तीनों का अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम कहेंगे संपाती रेखा। 2 का अनुपात सेम और 1 का अनुपात सेम नहीं तो उसको हम बोलते हैं समांतर रेखा, और 2 का अनुपात नहीं जब सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न होगा इस चैप्टर का, उसको सोल्व कर लेते हैं, और सोल्व करने के बाद इस चैप्टर को क्या करेंगे, द एंड कर देंगे।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, 7 नंबर। कहता है समीकरणों x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण हमारा क्या है? दूसरा समीकरण है 3x है प्लस 2y है और प्लस 2y माइनस 12 है बराबर क्या है? 0। बराबर क्या है? 0 है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक, ये दे रखा है। आप ऐसा करिए, इसको आप सही ढंग से व्यवस्थित कर दीजिए। तो व्यवस्थित अगर हम करें तो इसको अगर हम बात करें, चलिए देखिए व्यवस्थित करते हैं इसको। तो व्यवस्थित करने की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं ऐसा, x माइनस बाई बराबर प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। एवं अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2y बराबर 12, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए इन दोनों समीकरणों से आपको क्या करना है? तो दोनों समीकरणों से आपको ग्राफ खींचना है और कहता है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्या करिए? छायांकित कीजिए। आपको क्या करना है? ग्राफ खींचना है। क्या करना है आपको? ग्राफ खींचना है। चलिए देखते हैं। तो समीकरण 1 की अगर हम बात करें तो समीकरण 1 क्या कहता है? तो समीकरण 1 हमारा कहता है, समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 हमारा कहता है x माइनस बाई बराबर -1। ठीक है, यहां से x का मान हम निकाल लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1 और इस माइनस वाला प्लस में बाई चला जाएगा। अब यहां से आप क्या करिए? यहां से आप वैल्यू निकालिए, मान निकालिए। किसका निकालिएगा? तो आप x और y का मान निकालिएगा। 3 मान कम से कम निकालिएगा। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर y का मान आप 0 रखते हैं तो x का मान -1 हो जाएगा। अगर y का मान आप क्या करते हैं? तो y का मान अगर आप मान लीजिए 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। अगर y का मान आप 2 रखते हैं तो ये 1 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो उसी प्रकार से समीकरण 2 की अगर हम बात करें तो समीकरण 2 से चलते हैं। तो समीकरण 2 क्या कहता है? समीकरण 2 से अगर हम बात करें तो समीकरण 2 में हमारा क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 12। आप याद करिए, करोड़ों वर्ष पहले हम लोग एक बात किए थे, अर्थात पहली कक्षा यानी कि 3.2 का जब पहला वीडियो बना था तो उसमें हम एक बात किए थे, क्या कि हम नीचे हमेशा 2 या 5 को ले जाते हैं, क्या कि काटना आसान होता है। आइए तो हम किसको ले जाने का प्रयास करेंगे? हम 2 को नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो जिसको नीचे ले जाना है उसको आप अलग कर दीजिए। तो आप कहिएगा क्या? आप कहिएगा 2y बराबर ये 12 हो गया, प्लस वाला -3x हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां से अगर हम बात करें y की तो y बराबर हो जाएगा 12 -3x और गुना वाला 2 कहां चला जाएगा? भागा में। यहां से आप मान निकाल लीजिए। मान निकाल लीजिए, इसका कितना मान निकालिएगा? 3 मान निकालिएगा। अब वैल्यू को पुट करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप x का मान रखेंगे, y का मान आएगा। तो x का मान अगर आप 0 रखते हैं, क्या रखते हैं? x का मान आप 0 रखते हैं। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या को जब 0 से गुना किया जाता है तो 0 हो जाता है। तो 3 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 12 में से 0 जब घटेगा तो 12 बचेगा और 2 से 12 को काटेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए 1 रखते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 12 में से 3 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा और 9 जो है 2 से नहीं कटेगा। ठीक, नहीं कट रहा है तो हम छोड़ देंगे उसको, पॉइंट वाला को नहीं लेंगे। अगर आपको इच्छा है पॉइंट वाला लेना तो ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो ऐसा करते हैं, x का मान 2 रखते हैं तो 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 12 में से 6 हो जाएगा तो 6 बचेगा और 2 से काटेंगे 3 मरते में। यानी हम x का मान 2 रख रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। y का मान क्या आ रहा है?
3 आ रहा है। देख लीजिए 2 रखिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब आराम से 6 हो जाएगा 6, तो जब काटिएगा 3 बार कट जाएगा। ठीक है, अगर हम देखिए बाबू अब यहाँ पे समझिए, x का मान आप पहले 0 रखे फिर 2 रखे, तो बढ़ रहा है ना, 2 बढ़ा दीजिए तो कहिएगा 4 आप रख रहे हैं तो 4 तिया 12, अब 12 में से 12 जाएगा 0, और किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर क्या हो जाता है, उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसको ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है आपको? ग्राफ खींचना है। आइए ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए आपको हम शुरू से ही बता रहे हैं, आराम से देखिए। ये आपका क्वाड्रेंट होगा, चतुर्थांश होगा। ये देखिए समझिए आराम से, ये आपका x अक्ष होगा, ये आपका x डैश होगा, ये आपका y होगा, ये आपका y डैश होगा। x में अगर हम बात करें सबसे बड़ा मान 4 है। चलिए तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया। आप लिखते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम सबसे बड़ा मान 4 है। ठीक है, बाई की मान की बात करें तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बाई का मान भी 6 है बराबर। चलिए 6 हो गया। ठीक है, बाई का मान माइनस में अगर हम बात करें तो माइनस में क्या है, तो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -4 है, -5 से। बाई का मान ऐसे माइनस ज्यादा नहीं है ना है। एक्स का मान माइनस में अगर हम बात करें तो एक्स का मान माइनस कितना है, तो आप कहिएगा -1 है, क्या है, -2 है, -3 है, -4 है। चलिए अब वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करने के बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, x का मान -1 लेना है, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा। और y का मान क्या है, 0 है। तो आप जानते हैं कि y का मान के लिए आपको ऊपर उठना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। आज कह रहा 0 है, 0 तो जानते करते हैं 0 कहाँ होता है, केंद्र बिंदु पर रह जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। आपका मान कितना हो जाएगा, जिसको आप लिख दीजिए। तो कहिएगा क्या, पहले x का मान उसके बाद y का मान। ठीक है, अगर हम x की मान की बात करें तो x का मान 0 है, y का मान 1 है। यानी x का मान बढ़ने के लिए आपको उधर बढ़ना पड़ेगा, लेकिन 0 है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, 0 कहने का मतलब 0 तो यही है, मूल बिंदु है। x का मान 0 होता है, y का मान यही 0 होता है, 3 हो जाएगा। और y का मान क्या हो जाएगा, 1। तो y का मान यानी ऊपर में यानी यहाँ हो जाएगा, यहाँ उठेगा ना, इसको कहिएगा, तो कहिएगा x का मान 0 और y का मान 1। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे अगर हम बात करें तो x का मान 1 है, x का मान 1 और y का मान 2। तो x का मान 1 हो गया, अब y का मान 2, तो y का मान 2 है, ये ना है। क्या हो जाएगा, तो x का मान कहिएगा 1, अब y का मान 2, 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, चलिए अगर x की मान की बात करें तो x का मान 0 है, तो 0 कहने का मतलब यही रह जाएगा मूल बिंदु पर। ठीक है, और y का मान 6 है, y का मान 6, तो y का मान 6 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो आप कहिएगा, क्या कहिएगा, आप कहिएगा x का मान क्या है, 0 है, और y का मान 6। अगर हम बात करें x की मान की, तो x की मान कितना है, x का मान 2 है, x का मान 2 हो गया, और y का मान 3 है। तो x का मान 2 और y का मान 3, y का मान 3 देखिए किसके समांतर है, y का मान 3। ये हो जाएगा आपका x का मान 2 और y का मान 3। और x का मान 4 है, x का मान 4 और y का मान 0, कहीं नहीं जाएगा, यही रह जाएगा, यही रह जाएगा ना, यही रह जाएगा। तो क्या कहिएगा, x का मान कितना है, 4 और 0। चलिए अगर हम समीकरण 1 की बात करें तो समीकरण 1 हमारा किस तरह से कट रहा है, तो आप कहिएगा ऐसे मिल रहा है। देखिए मिल रहा है इस प्रकार से। इसको आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो क्या है, आप कहेंगे ये जो हमारा है, ये हमारा है x माइनस y प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अगर हम समीकरण 2 की बात करें तो समीकरण 2 हमारा क्या है, तो आप कहिएगा इस तरह से मिलता है। मिल रहा है, ये हमारा क्या है, समीकरण 2 है। ये कितना है, तो कहिएगा आप क्या, 3x प्लस 2y
बराबर 12। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। तो क्या बोला था, प्रश्न आपसे बोला था कि इसके निर्देशांक लिखिए। तो आइए इसके भाई देखिए, यहाँ पे कटा है, इस बिंदु पे कटा है जिसका नाम ए है, और कहाँ पे कटा है, तो यहाँ पे कटा एक्स अक्ष पे, यानी कि बी हो गया ये हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। तो ए के निर्देशांक की बात करें तो ए का निर्देशांक गया 2,3। बी के अगर बारे में बात करें तो बी क्या हो जाएगा, तो बी को आप कहिएगा -1,0, और सी के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 4,0। और क्या कहा था कि जो बनेगा त्रिभुज को क्या करना है आपको, उसको आपको छायांकित करना है। क्या करना है, छायांकित करना है, मतलब रंग देना है इसको। तो दीजिए रंग दिया, ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका ये चैप्टर जो है पूर्णतः आपका पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये क्लास अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अपने व्हाट्सएप पर इसका लिंक लगाइए, है ना। और जो भी आपको मतलब जो भी दिक्कत हुआ होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।